लोग का बहुत स्पेशल इवेंट है हम लोग के लिए, उसमें आप शिरकत हो रहे हो, उसलिए वी आर हाईली ऑब्लाइज्ड एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आप सब लोग ये रिकॉर्ड करो। इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट मोटिव फॉर एटलीस्ट फॉर आवर लाइफ। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से स्टार्ट हुआ, कैसे आपने? सो ये मेरे फादर है, 1990 से इनका लॉ चालू है, लीगल प्रैक्टिस चालू है। इनसे मैं इंस्पायर होके मैं ये फील्ड में आया हूँ और होपफुली मैं और सब लोग का अच्छा भला कर सकूँ, उसलिए लॉ फॉर्म खोला है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सके हमारे साथ। और ये खाली एक लॉ फॉर्म नहीं है, इट इज़ अ लीगल रेमेडी, लीगल सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी मैटर। ये हमारी तीसरी पार्टनर है, शी इज़ माई सिस्टर। जी मैम, कुछ कहना चाहेंगे इस लॉ फॉर्म जो ओपन हुआ? ये लॉ फर्म एक फर्म नहीं है, ये एक लेगेसी जो हम लोग ने लॉन्च, मेरे फादर ने स्टार्ट किया है, वो लेगेसी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड दिस लेगेसी विल बी कंटिन्यूड एंड वी विल ऑलवेज adhere to his principles, 100% giving results to our clients, and most importantly to serve them with full trust and with full dignity. सर, आप क्या कहना चाहेंगे? Yeah. कितना इमोशनल पल है आपके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल एक वाकया है जो हकीकत है कि जब आपके बेटे और बेटी आपके नक्शे कदम पर जब चलते हैं, प्रोफेशन चूज करते हैं जहाँ काफी मेहनत रहती है, हर एक क्लाइंट यही समझता है मैं सच्चा हूँ। और दूसरी बात ये भी होती है कभी कभी लोगों को हमारे से एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा रहती है। मैंने 1990 में जब 87 में मैं लॉ किया था, LLB किया मैंने केसी लॉ कॉलेज से, और 90 में जब मैंने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस चालू की मेरी, तभी एक मन के अंदर एक ख्याल था कि इंडिया के अंदर स्पेशली अपने वहाँ लॉ सिस्टम बहुत टफ है, लोगों को समझने के लिए मुश्किल है और प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है लोगों को। आज आप लोग भी शायद ये सब चीज से गुजर चुके होंगे। तो जब भी हमारे माताजी एक शिक्षिका थी, स्कूल में पढ़ाती थी, तो हमारे पास में ये कल्चर आया और ये सीख मिली कि जो भी लॉ फर्म चालू करते हो आप, और लॉ फर्म आपने चालू किया है, तो उसका मतलब ये होता है कि आप लोगों के लिए लॉ प्रोटेक्ट करो। जैसे हम लोग के बाइलॉज में है, हम लोग के लॉज में है और हम लोग के एथिक में है कि वी आर ऑल्सो प्रोटेक्टर ऑफ लॉ विथ अवर यूनिफॉर्म, यानी हमारे जो सूट और पैंट जो है। और दूसरी बात क्या हुई, जब बच्चे बड़े होने लगे, मेरी बेटी पहले फैशन डिज़ाइनर थी, शी डिड BBA, शी डिड MBA, देन एट द टॉप फैशन डिज़ाइनर। देन आफ्टर वॉचिंग हिज यंगर ब्रदर कि वो लॉयर बन रहा है, तो मुझे भी लॉ करना है, मुझे भी ये अंदर से दोनों के अंदर एक ऐसी जिल थी कि हम लोग को एडवोकेट बनना है। एंड आई प्राउडली से कि आफ्टर 5 years ऑफ हिज प्रैक्टिस, आफ्टर 4 years ऑफ हर प्रैक्टिस, दे आर सक्सेसफुल लॉयर। दूसरी चीज़ हमारे लॉ फील्ड के अंदर और हमारे जो फर्म के अंदर ये रहेगी कि जो गरीब लोग हैं, जो लोग फीस एफर्ट नहीं कर सकते, उनके लिए हम लोग ने एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज हम लोग ने रखा है। सालों से मैं करते आ रहा हूँ एंड आई विश कि वही लेगेसी हमारे बेटे और बेटी कंटिन्यू करें। जो विडो है, जो गरीब लोग हैं, जिसके वहाँ पे तकलीफ है पैसे की, और एक मात्र प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एक प्रॉपर्टी के ऊपर आपस में झगड़ा भी बहुत रहता है लोगों का। तो और आज ये स्पेशल डे मेरे बेटे और बेटी ने, एडवोकेट करण गांधी, एडवोकेट उन्नति गांधी, ये लोग ने डिसाइड किया कि लॉ फील्ड इतनी बड़े लेवल पे ले जाए हम लोग कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विस दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अब लीगल रेमेडीज़ दे सके। तो ये फील्ड और ये चीज़ के लिए, और आज सबसे बड़ा दिन इसलिए है, मेरे बेटे का जन्मदिन है 5 मई, कल उनका बर्थडे है और कल उनका 5 महीना हो रहा है उनके मैरिज एनिवर्सरी का। तो वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल, आप लोग सब आए हैं। और
किसी को भी कुछ ज़रूरत है, कुछ भी किसी को तकलीफ है तो यू आर ऑल वेलकम। आपके मीडियम से हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि जो भी कपल या जो भी आदमी लीगल रेमेडीज या लीगल पहुंच नहीं पा रहे, मे बी मॉनिटरी और प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज़ आपके माध्यम से जहाँ तक पहुंच सके उधर पहुंचाओ कि हम लोग बैठे हैं नॉट फॉर प्रोफेशनल फीस बट टू हैव अ concrete result for the legal problem whoever is facing. And I just want to add one more thing. We are not only going to cater our clients in civil field, we are also going to touch each and every section of law. So be it be property matter or family matter or या criminal matter or we are here to give our service and we are here to make sure that our clients are getting the desired result what they deserve. Thank you. कैसे आपसे जुड़े लोग जो जैसे आपने कहा फ्री ऑफ चार्ज भी एकदम गरीब लोगों के लिए भी आप खड़े हुए हैं, तो हाउ दे रीच यू? हम लोग का वेबसाइट अभी लॉन्च हो रहा है gandhilawpartners.com करके, वहाँ पे आपको सब डिटेल मिल जाएगा, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिस एड्रेस, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। एंड अगर आपको आपके वीडियो में अगर स्पार्क करना है तो हम आपको वो भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल सब आपको दे देंगे। तो लेकिन जैसे कि और ये 30 साल से मैं करते आ रहा हूँ मैं कि हमारे वहाँ पे एक ही हमारा ये फंडा है कि जब हमें पता चलता है कि भाई ये आदमी एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो स्पेशली प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सी विडम्बना आती है कि जहाँ पे वो फीस एफर्ट नहीं कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी बचाना चाहते हैं, तो मैं मेरे स्टाफ आज मेरे साथ में 30 साल से जुड़े हुए हैं। मिस्टर सुनील पाल, मिस्टर ब्रिजेश पाल, करुणा, और इतने सालों से जुड़े हुए हमारी लॉ फर्म में वही हमारा फंडा है और इसीलिए हम लोग सक्सेस है। तो लोगों के पास में हमारा गूगल पे भी मेरा नंबर वगैरह सब है, करण गांधी का भी, एडवोकेट करण गांधी का, एडवोकेट उन्नति गांधी का है, प्लस आपके माध्यम से भी हम सबको अनाउंस कर सकते हैं। थैंक यू, Thank you. थैंक यू। वी वेंट टू स्विट्ज़रलैंड और वहाँ पे एक ऐसा हादसा हुआ था जहाँ पे मुझे लॉयर का पावर पता चला एंड दैट्स हाउ वो मुझे पुश करके मेरे को एकदम कंपेल कर दिया कि बनना है तो लॉयर ही बनना है, लॉयर के अलावा किसी में और मज़े नहीं है। नहीं, एक ऐसी ताकत है जो अगर आप सच में लॉयर की एथिक फॉलो करते हो तो एक लीगल फील्ड में एक ऐसी ताकत है कि लोग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लॉ फील्ड है उनको इतने सारे बेनिफिट दिए हैं कि अगर उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें तो लोगों के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एक बात तो बहुत अच्छी है कि आप लॉयर फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन आप डॉक्टर बहू लेके आए, तो ये नया यहाँ पे भी लॉयर बहू आ जाती तो शायद परिवार पूरा लॉयर हो। नहीं, हम लोग ने क्या किया है, करंट एडवोकेट करंट के लिए डॉक्टर ही पसंद की है हम लोग ने, शी इज अ डेंटिस्ट, तो हमारा परिवार पूरा हो रहा है सब तरह गांधी से। फैमिली में ऐसा हम लोग चाहते हैं ऐसा हो कि नोबल प्रोफेशन से भरा हो, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे एडवोकेट हो, सब मिलेगा यहाँ पे। यस, हम लोग को बिल्डर दामाद ले आए वाजन એટલે और हमारे दामाद बिल्डर है तो बिल्डिंग बना के खड़े करके वो हम लोग को देते जाते हैं, तो हम लोग उनके लिए केस लड़ते जाते हैं। थैंक यू। थैंक यू। Since it's my husband's birthday and he's launching this firm, I'm very, very extremely proud of him and of my father and of my sister because they are doing an amazing job and they are making the law reach every household. So please reach out to them. They are amazing and I'm super, super, super proud of him. हम लोग एक्चुअली जो ये आइडिया है लॉ फर्म का लॉन्च करने का, थोड़ा बहुत मैं इनसे भी इंस्पायर हुआ हूँ। शी ऑलवेज पुशेस मी कि एक ऐसा कुछ करो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप रीच कर पाओ, एंड दैट्स हाउ दिस इज़ द डे एंड दिस इज़ द फर्म विच वी आर लॉन्चिंग। बात करते बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं यहाँ पे बड़े बड़े लॉयर्स जो है बड़े क्लाइंट्स के पास जाते हैं, उनका ये क्यों सुनते हैं, कभी लोगों का कोई बात सुनता है, तो ऐसे में आप लोग को किस तरह से सपोर्ट करें, स्पेशली डाइवोर्स केसेस राइट। बहुत ज़्यादा हार्ड। सो ऐसा है कि जो लॉयर जो बड़े बड़े लॉयर्स बन गए उनको एक जिस्ट होता है कि भाई उनको कैसे उनकी फ़ीस निकले। वी आर नॉट वर्किंग फॉर आवर फीस एंड दैट्स नॉट, एक मैं कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ कि हमको पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत सबको होती है, बट
यहाँ पे आते हैं एथिक्स। हम लोग के पास भगवान के दया से रेपुटेशन है, पैसा है, सब है। सो वी ओनली वर्क कि जो ज़्यादा विक्टिम हो उनको कैसे जस्टिस मिले एंड उनका कैसे भला हो। हम लोग के पास एक प्रिंसिपल है कि जो मेरे क्लाइंट आते हैं वो मेरे क्लाइंट है, और अगर ओपोनेंट मेरा सगा भाई भी क्यों ना हो, वी डोंट कॉन्टेक्ट देम फॉर मैटर स्पेशली। हाई हेलो होते रहता है, बट अगर मेरा क्लाइंट और ओपोनेंट में मेरा भाई भी है तो उनको कांटेक्ट नहीं होता है। No, I'm extremely happy that they took the time to now start a law firm that helps you in criminal and other matters apart from civil. Because ये लोग civil I think 1990 से कर रहे हैं. It's a good thing to start where you know people can get guidance in all fields now. बहुत सारे मैटर्स होते हैं और किसके भी मैटर्स होते हैं, तो आप भी किस तरह से अपने एक सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, क्योंकि आप कहा गया कि बिल्डर नहीं, मैं गाइडेंस लेता हूँ. जी ये बिल्डर है ना. मेरे को फ्री में गाइडेंस है. I am thrilled to announce this because this is a legacy which my father has started, and there are very few people who can continue with the legacy. However, we are very blessed that we both chose to be lawyers and we are here to service people. We are here to give our 100% service, and the main thing हमारा mission ही ये है कि we are going to give service to our clients, but the most important thing is हम result oriented है. And the mission is going to be result oriented to have more and more orders which favors our clients. And most importantly, how my father has said कि जो नहीं अफोर्ड कर पाते या जिनको रियल में तकलीफ है पर उनको रास्ता नहीं मिलता है, हम उनकी मदद करके हमें आगे बढ़ना है. हम सिर्फ कॉर्पोरेट्स को केटर नहीं कर रहे हैं, हम सबको केटर कर रहे हैं जिनको जस्टिस की ज़रूरत है. So law should be accessible. Yeah. So this That is what they believe in. Law should be accessible. Everybody should get justice, and if you are not able to get justice or if you are not able to pursue your case, you can always come and ask for help. Absolutely. Thank you. साल साल जियो, आगे बढ़ो, ये अपना आशीर्वाद है. थैंक यू. हैप्पी बर्थडे करुण भाई का. हैप्पी बर्थडे. जुड़े, उनका पापा मेरा खास है, मेरा भाई है, बहुत दिन से जुड़ा हुआ है. फ्रेंड जो रिलेशन है. फाल्गुन भाई क्या करते हो? बोलो. उसके लिए तो फाल्गुन भाई को बुलाना पड़ेगा. बट एज ए लॉयर ये फैमिली कैसी है? मेरे तो बहुत सालों से लॉयर है, प्रॉपर्टी रिलेटेड. मेरा भी जो भी काम भाई करता है, मेरा एकदम भाई का हिसाब से जो उनका ठीक लगे उनके ऊपर ही जिम्मेदारी देता है, वही करता है सब. तो गरीब लोगों के लिए भी उन्होंने कहा कि हम फ्री ऑफ चार्ज कर रहे हैं, वो कितनी अच्छी चीज़ है. नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं. जो गरीब है जिसको पैसा देने का है ना, उसको पैसा फी भी नहीं लेता है. सर आप क्या कहना चाहेंगे? ससुर जो एडवोकेट दामाद है वो डॉक्टर बेटी है, तो ब्लैक एंड व्हाइट. बेचारे इनको बहुत टॉलरेट करना पड़ता है हम लोग को. Oh, not at all, not at all. He is more a son than a son-in-law, and he is the best. And yeah, my बच्चा come here. जो कॉज कर रही है, कॉज के जो बोला जो लॉ पार्टनर, उनके क्या कुछ कहेंगे, क्या दुआ देंगे आप? क्या कर रहे हैं? लॉ फॉर्म मर्डर. Okay, blessings, lot of blessings, and वो हमेशा फतेह ही करेंगे. I'm sure. बहुत प्राउड फील कर रहे हैं आज हम कि दोनों पे दामाद चुना है हमने. Thank you so much. And she is staying with 3 lawyers in the house. तीनों लॉयर के साथ रहना कैसा लगता है, ये मुझे उनसे जानना है. बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा कि मैं जज ही बन जाऊं, फिर ये लॉयर्स क्या काम के बाद. बाकी नहीं है कुछ ना, जज ऑलरेडी घर पे फाइनल ऑर्डर मैं ही दे दूं. हाँ, जो घर पे मिलता है यहाँ से ही ऑर्डर आता है. लेकिन मेरे तीनों लॉयर्स, मेरी बेटी, मेरा बच्चा, आई एम प्राउड ऑन दैट. ये बिना पढ़ी हुई लॉयर है, इसलिए इसका जजमेंट हम सब लोग के लिए बाइंडिंग होता है. आई एम ग्रेजुएट, आई एम नॉट पढ़ा लिखा नहीं है. लॉ डिग्री विदाउट लॉ डिग्री. Only a law degree person is allowed to practice law.
बट आई एम प्राउड ऑन बोथ ऑफ देम. जजमेंट तो आप ही देते हो, आप ही जीतते होगे. हाँ, ओ हम लोग का पहले इसमें ना मैं अपील- कटघरे में खड़ी रहती थी ना इन लोग के सामने, तो मैं बहुत परेशान हो जाए, क्या बोलूं. फिर बोला अभी डरने से कोई मतलब नहीं, उल्टा जज ही बन जाए. इनका जजमेंट ऐसा होता है, ना अपील ना रिवीजन, फाइनल जजमेंट. रिव्यू तो बिल्कुल नहीं हो सकता. फुल एंड फाइनल. नो रिव्यू एट ऑल. थैंक यू. Thank you. थैंक यू. Very happy and spreading happiness. It's not about targeting somebody. That is what I feel. लास्टली रियल स्टेट्स में काफी स्कैम्स हो रहे हैं. आजकल बिल्डर्स प्रॉमिस करता है एक लैंड को कि उसको बिल्डिंग बनाएगा, उसके पहले बनने से पहले वो चले जाता है, और कई बार बिल्डर्स और बैंक्स की भी साठगांठ होती है, इसमें फंसता बायर्स है. ऐसी चीज़ों में एक लॉयर का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसे में क्या आपने कुछ केसेस देखे हैं या उस पर कितने सोल्यूशंस आपने प्रोवाइड किए हैं? मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप लोग क्या करते हैं जब भी प्रॉपर्टी परचेस करते हैं ना. आजकल आप न्यूज़पेपर में मीडिया में देखते हो, बिल्डर डायरेक्ट सेल करता है. पहले के ज़माने में क्या था कि हम लोग एस्टेट कंसल्टेंट की हेल्प लेते थे हमेशा. एस्टेट कंसल्टेंट एडवोकेट का कॉन्टेक्ट करते थे, और उसके बाद में वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद में वो लोग प्रॉपर्टी पे वो लोग इन्वेस्ट करते थे. बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे वो लोगों ने सोचा कि अभी ये लोगों को ज़रूरत क्या है, तो एडवोकेट का वो लोग ने, जो इन्वेस्टर थे, जो लोग परचेजर थे, वो एडवोकेट का वो लोग ने ये लेना बंद कर दिया सारा, और खाली सिर्फ एंड सिर्फ वो लोग ने जो उसके ब्रोचर्स रहते हैं उसके बेस पे वो लोग ने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया. तो जब तक आप प्रॉपर सर्च नहीं करते हो और प्रॉपर्टी इसमें ज़्यादा गूगल नॉलेज अभी जो आ गया है, गूगल नॉलेज के लिए जितने बायर जो फंस रहे, 90% मैं बोलूँगा गूगल नॉलेज से फंस रहे. लीगल नॉलेज मेरे हिसाब से बहुत कम लोग के पास है, क्योंकि उन लोग का एक ऐसा इंट्यूशन इतना ऐसा हो गया है कि एडवोकेट के पास जाएंगे तो हमें फीस ले लेके हमारी कमर तोड़ देंगे. बट जब तक आप ये फीस लेना भी इन्वेस्टमेंट होता है, फीस जो आप चार्ज करोगे वो इन्वेस्टमेंट होता है. और बिल्डर जो आते हैं, जो भी आते हैं, वो कोई चैरिटी के लिए नहीं आते. बिल्डर आते हैं उनके प्रॉफिट करने के लिए, उनका काम करने के लिए. अभी ऐसा हो गया कि हम लोग के इतने केस आते हैं कि मेंबर्स लोग की डिमांड इतनी ज़्यादा होती है, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल कि भाई बिल्डर भी इतना फुलफिल. मेंबर ऐसे समझते हैं, जो टेनेंट रहते हैं वो लोग लगता है कि मैंने कोहिनूर दे दिया बिल्डर को. बिल्डर बेचारा, वो बिल्डर क्या करेगा, अपना पैसा इन्वेस्ट करता है. बिल्डर इन्वेस्ट करने के बाद में बिल्डर सोचता है कि थोड़ा मुनाफा कमाए. अब बहुत से लोग क्या करते हैं, कोर्ट के माध्यम से वो लोग उसके ऊपर वो स्टे लेके आते हैं कहीं ना कहीं, तो कंस्ट्रक्शन अटक जाता है. बाद में हम लोग क्या करते हैं, ये बिल्डर बराबर नहीं है, बिल्डर की वजह से डिले हो रहा है. गवर्नमेंट की पॉलिसी भी जो है बहुत बार अपने फेवर में नहीं होती है. बहुत बार वो लोग दे आर नॉट क्लियर अबाउट द पॉलिसी. FSI, TDR, वो लोग का जो ये होता है रेजोल्यूशन, वो जल्दी से बाहर नहीं आता है, तो वहाँ पे अटक जाते हैं. अभी आज की बात करता हूँ, कादुल इसमें COD लगा हुआ है, तो वो COD की वजह से कितने प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं. अभी इसमें सब की क्या गलती है? और भी कोई कुछ क्वेरी अगर रहता है, जैसे हमारा लॉ फर्म है गांधी लॉ पार्टनर, जैसे अनेकों लॉयर्स बैठे हैं जो एडवाइस, उनका काम जो जिसका स्पेशलिटी रहता है उसके पास जाना चाहिए. तो मेरे हिसाब से ना कोई बायर फंसेगा और ना कोई बिल्डर चीट कर पाएगा, जैसे सब लोग की धारणा हो गई आजकल. और मेरे हिसाब से गूगल नॉलेज से ट्रस्ट नहीं करके हर बिल्डर को, हर मेंबर को, हर पर्सन जो अफेक्टेड है उनको लॉयर्स की एडवाइस लेनी चाहिए. बिकॉज बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जो उनके लिए फायदेकारक रहती है उनकी. एग्जैक्टली. सर, ये जो आपका रेरा का जो क्राइटेरिया है, क्या हम रेरा के ऊपर अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं, रेरा के ऊपर केस कर सकते हैं? यस. या कुछ डिप्लोमेटिक? यस. रेरा एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है. क्वासी जुडिशियल के ऊपर होता है कोर्ट्स, और रेरा इज एन मैकेनिज्म जो बिल्डर को और अलॉटी या बायर रहेगा उसके लिए एक बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि वो स्पीडी है. बट उसके ऊपर एनी टाइम कोर्ट रहता है, ये उसके डिसीजन के ऊपर भी अपील में कोर्ट में जा सकते हैं. तो क्या ऐसा डिसीजन होना चाहिए जहाँ पे आजकल बिल्डर फ्रॉड कर रहे हैं, या फिर जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे कस्टमर उनको तय समय पर अगर नहीं दे पा रहे, तो क्या उनके ऊपर नॉन बिलेबल
एक तो एक अप्लाई होना चाहिए और साथ ही साथ एक प्रॉपर उनकी जांच होनी चाहिए, क्या ऐसा लॉ होना चाहिए? क्योंकि आजकल केसेस एनसीएलटी में आ रहे हैं, बहुत सारे बायस फंस रहे हैं ना कि ऑफकोर्स अगर समझो कि एक्चुअल में किधर फ्रॉड हो रहा है तो एक किसी को बिल्डर को हो या बायर को हो एक ऐसा लॉ ऑफकोर्स बनना चाहिए जिस पे एक डर बना रहे कि अगर मैं किसी का डिले करूँगा या चीट करूँगा फॉर अनएक्सपेक्टेड रीज़न तो उसके ऊपर अगर एक ऐसा क्रिमिनल का अगर धारा लगती है तो ऑफकोर्स बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू। थैंक यू। and he's a fresh advocate in our group and we are looking forward कि ये बहुत अच्छे से प्रेजेंट करे। लाइक दिस इज़ द न्यू जनरेशन जो हम लोग को फॉलो करता है, तो हमारे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रहते हैं जो हमारे फॉलोइंग न्यू एडवोकेट्स रहते हैं, बिकॉज राइट नाउ वी नीड न्यू पीपल विथ न्यू थॉट्स, न्यू विजन। हम लोग ओल्ड जनरेशन की तरफ, लाइक आई एम इन मिडिल ऑफ वेरी ओल्ड एंड द न्यू वन, सो वी नीड वेयर दीज यंगस्टर्स कम एंड दे मेक अ चेंज इन द सोसाइटी। सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू डू? अच्छा बोले तो कल ना सर आप कुछ बोले आप। सर मेरा क्वेश्चन था फाल्गुन जी से और करण भाई से कि आजकल जो हम लोग सुन रहे हैं मैजिक ब्रिक्स के बारे में, कि मैजिक ब्रिक्स इज अटैकिंग दी रियल्टर फ्रेटर्निटी। जितने भी ब्रोकर्स हैं वो लोग बोल रहे हैं वहाँ पे कि भाई आप डायरेक्टली ब्रोकर्स को मत अप्रोच कीजिए, आप डायरेक्ट हमारे पोर्टल पे आइए और हमारे साथ में काम कीजिए। तो क्या आपको क्या लगता है कि इन लोगों को, ये ब्रोकर लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए या ये स्टेटमेंट रिवोक करना चाहिए? कैसे इसका एक्शन होना चाहिए ब्रोकर्स का? बिकॉज NAR इंडिया, द नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स इंडिया, हैज़ ऑलरेडी टेकन फॉर्म एक्शंस, स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट दिस थिंग, और हम लोग और भी आगे जाएंगे। जब तक वो लोग हमसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग और भी इसको आगे लेके जाएंगे। सर देयर आर मैनी पोर्टल्स, nobroker.com है या दूसरे भी है, लेकिन अभी फिलहाल मेरी जो बात है वो मैजिक ब्रिक्स ने एक ऐड रिलीज़ किया है ना, उसके ऊपर में जहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया हुआ है रियल्टर्स पे, ब्रोकर्स पे, चैनल पार्टनर्स पे, एम्बेसडर्स पे। इसके लिए हाँ, सब लोग यही बोल रहे हैं। इसके लिए ऐसा है, फायदा भी सर आगे जो बाहर को फायदा भी सकता है कि वो ब्रोकर देना नहीं पड़ रहा है, क्या लेकिन लेते हैं वो पीछे से। सर बायर को इसमें फ़ायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि जो ब्रोकर्स जो है, जितने भी रियल्टर्स हैं, वो वहाँ पे लिस्टिंग कर रहे हैं पैसा देके मैजिक ब्रिक्स को पैसा देके हम लोग हमारी इन्वेंट्री वहाँ पे डाल रहे हैं, वही इन्वेंट्री वो लोग वहाँ पे बेच रहे हैं ब्रोकर्स को बिना चार्ज किए, जिसमें वो लोग पीछे से पैसा ले ही रहे। नो ब्रोकर इज़ अ ब्रोकर, नो ब्रोकर का रेरा नंबर है आज के दिन में, वो नाम लिखा है नो ब्रोकर, लेकिन नो ब्रोकर का रेरा नंबर है, हर स्टेट में है। Then why don't you challenge it by way of PIL? So we are already taken strict and firm actions नहीं, against इसमें this. पहले तो ऐसा है कि इंडिया के लॉ ऐसे है कि प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस, ये नो ब्रोकर हो या मैजिक ब्रिक्स हो, किसी को इतना भी बेनिफिट नहीं देना चाहिए कि वो मोनोपोली बन जाए उसका, कि भाई किसी को फ्लैट लेना हो तो नो ब्रोकर जाओ या मैजिक ब्रिक्स में जाओ। तो मैं मेरे फ्रेंड को यही सजेस्ट करूँगा कि अपोलॉजी के अलावा, जैसे मेरे लर्नड एडवोकेट ने बोला कि एक PIL भी फाइल करो एंड उसके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन बाय वे ऑफ पुलिस कंप्लेंट भी करो कि ये सब इलीगल और अनएडवोकेटेड लैंग्वेज में हमारी एडवर्टाइजमेंट, हमारे जो एसोसिएशन है, ब्रोकर एसोसिएशन, जो भी एसोसिएशन हो, ब्रोकर हो, बिल्डर एसोसिएशन, किसी को भी डिफेम करना किसी का भी राइट्स नहीं है। तो आप आपका काम करो, आप आपकी मार्केटिंग करो, आपके मेरिट्स पे आप फ्लैट्स बेचो चाहिए तो, बट किसी को डिमेन करके फ्लैट्स बेचना इट्स नॉट एडवाइजेबल। हमारे पास काफ़ी ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे क्लैरिटी नहीं होती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक मीडियम हो सकता है ब्रोकर्स और बायर्स को कनेक्ट करने के लिए। सच वेबसाइट्स आर ऑलवेज वेलकम बिकॉज इट्स अ मोनोगेमस मार्केट, नो इट्स अ पॉलीगेमस मार्केट। मतलब यहाँ पे किसी को रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट रूल सबको फॉलो करना चाहिए। और काफ़ी हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं जिसमें हमने ये देखा है कि प्राइस कुछ और कोट किया है, बाद में कुछ और कोट किया है, जैसे बॉक्स प्राइस, स्पेस इंडेक्स। सो टेक्निकलिटीज़ में आप जब जाते हो तो बहुत डिस्प्यूट्स इन पोर्टल से भी आते हुए दिखाई दिए गए। एंड सर ने जैसे कि बोला कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट, इट्स अ कस्टमर्स मार्केट, रियल एस्टेट इज अ बायर्स मार्केट, इट्स नॉट अ सेलर्स मार्केट। सो जस्ट टू सेल, जैसे कि मैंने भी कई बार देखा है, हमारे कुछ फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे इंटर्नशिप करने, व्हेन दे गो टू नो ब्रोकर, दे गो टू सम अदर वेबसाइट, लोकेशन एरिया कुछ अलग होता है, जाने के बाद टर्म्स अलग होते हैं, प्रॉपर्टी एरिया अलग होता है, द क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी इज नॉट देयर। एंड आई थिंक उनका एक लीगल पोर्टल होना चाहिए। और आ गया इंस्टा का भी, तो इंस्टा पे दिखा रहे हैं कि बात खरीदो आप, अच्छा नहीं आ गया सर इंस्टा पे जो इन्फ्लुएंसर्स जो काम कर रहे हैं ना,
वो बहुत हद तक अच्छा काम कर रही है पोर्टल से, क्योंकि वो जो दिखा रहे हैं वो बेच रहे हैं। वो लोग बोलते भी है जो दिखता है वो मिलेगा, जैसा दिखता है वैसा मिलेगा। हमारे सारे भाई ये बोलते हैं। रेक्टिफाई करूँ एक जो बेसिक पॉइंट इसके अंदर जो है ना, पहले क्या था कि बिल्डर अगर कोई फ्रॉड करता था ना तो ब्रोकर रिस्पॉन्सिबल हो जाते थे। कभी कभी ब्रोकर जो रहते थे वो उनका पैसा, मैंने तो बहुत से ऐसे हमारे एसेट ब्रोकर देखे जो बिल्डर से तो बोलते ना गिड़गिड़ा के रिक्वेस्ट कर करके उसके बायर के पैसे लेके आए। अब यहाँ पे ऑनलाइन जो करेंगे, आई डोंट थिंक उसके पास कोई इलाज रहेगा। जैसे कि सर ने पता आप खुद साइन अप करते हो तो जेन्युइनिटी आप 100% रिस्क। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी एस्टेट ब्रोकर्स एसोसिएशन है, कांदीवली हो, बलाड हो, बोरीवली हो, स्पेशली मेरा प्रैक्टिस कांदीवली में, और हम लोगों को रिकॉग्निशन वर्षा जी, दूसरी जी एस्टेट ब्रोकरों ने दिया है। तो आई एम ऑलवेज देयर विथ माय ऑल ब्रोकर फ्रेंड्स, जो भी मेरे दोस्त हैं उनके साथ में मैं खड़ा हूँ। उनको जहाँ पे भी जो भी तकलीफ हो रही है उनके साथ में मैं हमेशा साथ रहूँगा। और ये जो इनका जो प्लेटफॉर्म जो इन्होंने बनाया है मैजिक ब्रिक्स है, वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ये पूरा मिसगाइडिंग फोर्स है, क्योंकि इससे क्या होगा कि लोग तो आ जाएंगे कि चलो मुझे ब्रोकरेज मेरी बच रही है, लेकिन आपका पूरा का पूरा प्रिंसिपल चला जाएगा, वो किसी को पता नहीं। वेल सेड सर, वेल सेड। सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी नहीं है। लीगल कम्युनिकेशंस के बाद उनके रिस्पॉन्सेज भी नहीं आते हैं, क्योंकि इनके ऑफिसेज लोकल नहीं होते, इनके स्पोक्स पर्सन लोकल नहीं होते। तो इसलिए वो जो गैप है बिटवीन बायर एंड सेलर, इट इज इंक्रीजिंग एंड इट इज ऑलवेज ग्रे। नथिंग इज थैंक यू सर, थैंक यू करण भाई, थैंक यू फाल्गुन भाई, थैंक यू उन्नति, ऑलवेज थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपको